साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे कि इस आयोग का गठन कब हुआ था और किन किन बिंदुओं पे इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्य। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था और इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे और यह 5 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष के अतिरिक्त पहले सदस्य थे वी रामचंद्रन, दूसरे थे एपी मुखर्जी, तीसरे थे एएच कार्लो, चौथे थे विनीता राय और पांचवें सदस्य इसके जयप्रकाश नारायण। आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन और उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के दौर में के अनुरूप बनाना था। तो साथियों, आयोग का जो प्रमुख कार्य था कि मंत्रालय और विभागों का पुनर्गठन करना और उनकी भूमिका को ग्लोबलाइजेशन के दौर के अनुरूप बनाना। आयोग के 13 सूत्री कार्य क्षेत्र थे। पहला था भारत सरकार का संगठनात्मक ढांचा, शासन आचार संहिता, कार्मिक प्रशासन को नया रूप देना, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना, राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी कदम, प्रभावी जिला प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी कदम, स्थानीय स्वशासन सरकार, सामाजिक पूंजी ट्रस्ट एवं सहभागितापूर्ण लोक सेवा प्रदान करना, नागरिक केंद्रित प्रशासन ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, संघीय राज्य व्यवस्था मुद्दे, आपदा प्रबंधन और लोक व्यवस्था। साथियों, इस आयोग ने सरकार को कुल 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी, जिसमें जो पहली जो रिपोर्ट थी उसका संबंध था सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी। इसमें उन्होंने कुल 62 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें से 29 स्वीकृत थी और 23 अस्वीकृत कर दी गई थी। दूसरी रिपोर्ट की मानव संपदा का व्यापक विस्तार, हकदारियाँ और अधिशासन से संबंधित थी और इसमें मनरेगा के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया था और इसमें कुल 114 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, 88 स्वीकृत की गई थी और 26 अस्वीकृत की गई थी। तीसरी रिपोर्ट संकट प्रबंधन निराशा से आशा की ओर थी। इसमें 142 सिफारिशें दी गई थी, 136 स्वीकृत थी और 6 अस्वीकृत कर दी गई थी। चौथी रिपोर्ट जो है शासन में नैतिकता, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को कवर करते हुए सिफारिशें थी। 134 सिफारिशें थी और 89 सिफारिशें स्वीकार की गई थी और 34 अस्वीकृत कर दी गई थी और अन्य फोरम का जो है 21 संदर्भित की गई थी। पांचवी रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था, सभी के लिए न्याय, सभी के लिए शांति थी। आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तथा सहायक मुद्दों पर केंद्रित थी। इसमें 51 खंड थे और 165 सिफारिश थी। छठी रिपोर्ट स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी, जिसमें सिफारिशें 265 दी गई थी, जिसमें से 230 स्वीकृत हुई थी, 24 अस्वीकृत हो गई थी और 2 स्थगित कर दी गई थी। सातवीं रिपोर्ट संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण, संघर्ष से संयोजन तक 126 सिफारिशें थी, 111 स्वीकृत हुई थी और 15 अस्वीकृत हुई थी। आठवीं रिपोर्ट आतंकवाद का सामना, 23 सिफारिशें थी और आतंकवाद का सामना करने हेतु क्षमता निर्माण पर बल दिया गया था। नौवीं रिपोर्ट कार्मिक प्रशासन को पुनर्सज्जित करना, नई ऊंचाइयां चढ़ना, नियुक्ति, प्रशिक्षण, कार्य निष्पादन वृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाले सिविल सैनिकों को तैनाती से संबंधित सिफारिशें थी, जिसमें 97 सिफारिशें दी गई थी और 22 उपशीर्षक थे। 10वां अत्यंत महत्वपूर्ण है ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना, उन्नति की ओर बढ़ना, जिसमें से 47 सिफारिशें दी गई थी, 46 स्वीकृत की गई थी, 1 अस्वीकृत की गई थी और 17 उपशीर्षक थे इसके। 12वीं रिपोर्ट आपकी नागरिक केंद्रक प्रशासन यानी गवर्नेंस का सार था। 50 सिफारिशों में से 41 इसकी स्वीकृत की गई थी।
13वीं रिपोर्ट भारत सरकार का संघात्मक ढांचा था। 37 सिफारिशें स्वीकार की गई, 37 सिफारिशें दी गई, 32 स्वीकार की गई और 5 अस्वीकृत की गई थी। 14वीं रिपोर्ट वित्तीय प्रबंध प्रणालियों को सुदृढ़ करना, 36 सिफारिशें दी गई, 33 स्वीकृत हुई, 2 अस्वीकृत हुई और 1 स्थगित कर दी गई। 15वीं रिपोर्ट राज्य व जिला प्रशासन स्तर पर लोक प्रशासन संबंधी सिफारिशें थी। इसके प्रमुख मुद्दे थे आधुनिकीकरण, कार्यों और शक्तियों के अंतरण, प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र, जन भागीदारी, जिम्मेदारी में वृद्धि, प्रक्रिया का सरलीकरण, शक्तियों का प्रत्यायोजन। साथियों, इसमें कुल 158 सिफारिश की गई थी और जिसमें से 134 स्वीकृत की गई थी। इसी के साथ साथियों ये वीडियो समाप्त हुआ और यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।